अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैंने दो बातें डिस्कस करनी है। एक तो डॉक्टर जाकिर नाइक से हवाले से और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कि ये किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं, दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं करूँगा कि जो सुन्नी भाई हैं हमारे, उनके हवाले से डिस्कस करूँगा कि इनके पास कितनी तालीमात है और क्या ये दावत दे सकते हैं कि नहीं। देखेंगे जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है ना, मैंने पहले कह दिया था अपने मुराद भाई से, मुराद अली भाई से कि यार जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है ना, वो हिंदुओं के रेफरेंस जो है ना, वो गैर मुसलमानों के रेफरेंस, तमाम गैर मुसलमानों के रेफरेंस वो बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। लेकिन जो सुन्नियों के दिमाग के अंदर जो सवाल है ना, उनके जवाबात बहुत थोड़ा दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं, यानी क्लियर कट नहीं दे सकते। तो देखें कि मैंने बादशाही मस्जिद में बैठ के उनका ख़ताब सुना है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाही मस्जिद में माइक नंबर 2 के दरमियान में बैठा था कि वो माइक नंबर मेरे ख्याल 3 में थे, जिस भाई ने, मसीह भाई ने सवाल किया था कि भाई आपके मुसलमान जो है ना, वो बाबों को खुदा बना चुके हैं। ठीक है, मैं आपको कुरान की आयत का रेफरेंस देता हूँ जो उसने, मसीह भाई ने रेफरेंस दिया था, सूरत तौबा आयत नंबर 31। ये कुरान की आयत है, सूरत तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 31। उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने उल्मा और दरवेशों को रब बना लिया है। ये देखें कि अल्लाह करीम कुरान पाक में भी इरशाद फरमा रहे हैं, और उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामिया तिरमिज़ी यानी 3095, इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम मेंशन कर रहे हैं, क्या वो हलाल चीज़ों को, यानी सूरत तौबा पढ़ के ना, सूरत तौबा आयत नंबर 30 पढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो हलाल कहते थे ना, वो हलाल मान लेते थे। ठीक है, जो हराम कहते थे वो हराम मान लेते थे। तो देख लें कि इनको क्या नहीं पता कि 11वीं वाली पीर का ख़त्म दीवाना है। बच्चे को पूछ लें कि 11वीं वाले पीर का आपको पता है, वो कहेगा मुझे पता है, लेकिन 11वीं वाले पीर की नमाज का उसको नहीं पता होगा, क्योंकि ये इनके फ़िरके के ख़िलाफ़ है। यानी मसीह बरादरी ने अपने बाबों को, पादरियों को रब बना लिया है, तो फिर आपके मुसलमानों ने भी तो बाबों को रब मान लिया है ना। बाबों को ये रब क्यों बनाते हैं मुसलमान? जिस तरह ईसाइयों ने अपने पादरियों को, रब्बीस को खुदा बना लिया, उस तरह आज मुसलमानों ने अपने बाबों को क्यों खुदा बना लिया? मैं कोई मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने बाबा को रब बनाए। पीरों को मैं नहीं जानता। पीरों को, मॉन्क्स को। कौन? मॉन्क्स एंड पीरों। डॉक्टर साहब, पीर दरगाह टाइप है। पीर, हाँ, पीर अली हजवेरी गोस पाक। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान, हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। ये पीरों का नाम लिया, गौस पाक का नाम लिया, फिर अली हजवेरी रहमतुल्लाह उनका नाम लेकर, यानी समझ ले कि इंजीनियर साहब के ये स्टूडेंट ही लगते हैं। ये मसीह भाई इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ही लगते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो उसने लफाज का चुनाव किया है तो वो तो सिर्फ इंजीनियर साहब बोल रहे हैं ना। उसके अलावा माइक नंबर 2 में खड़ा हूँ मैं बादशाह मस्जिद में डॉक्टर साहब का ख़ताब सुनने के लिए। तो वहाँ मैं कुर्सी पर बैठा था, तो मेरे पीछे से आवाज़ क्या आ रही है कि बाबे ते शाही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। काफ़ी 4-5 लोग जो है ना बादशाही मस्जिद के अंदर कह रहे हैं कि बाबे ते शाही कोई नहीं, यानी समझ लें कि उधर भी बाबों का नारा लग चुका, यानी कि बाबे ते शाही कोई नहीं। ठीक है ना, ये उधर लोग जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें कि डॉक्टर साहब जो है ना, वो इनको सिर्फ गैर मुसलमानों का ही रेफरेंस दे सकते हैं। ये जो मसीह भाई ने सवाल किया, ये तो समझ लें कि ये सवाल तो इंजीनियर साहब के सामने करते तो हम इनको बताते कि भाई ये क्या मामला है। यानी इससे पता चल रहा कि किताबों का खुदा और बाबों का खुदा और।
तो दूसरी बात जो स्टूडेंट के हवाले से मैंने बात करनी थी वो ये है कि जो 11वीं खाने वाले जो लोग हैं ना, पकाने वाले लोग हैं, उनकी तरबियत जो हुई है ना, ये हमारे इंडिया से भाई हैं कादरी साहब, ठीक है, यानी गौस पाक को मानने वाले, वो मुझे गाली दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, ये गाली खुद पढ़ ले, मैं क्या पढ़ के आपको सुनाऊं। वो फिर दो गाली हैं, एक उसने चूतिया बोला, एक उसने कहा कि जाओ इंजीनियर का पिछवाड़ा साफ़ करो। ये जनाब सुन्नियों की तरबियत है। इल्ला माशाल्लाह ठीक भी हैं लोग, लेकिन जो स्टूडेंट है ना, जो हट दरमी पे उतरे हैं, ये इनकी तरबियत है। ये देखें, ये कमेंट पढ़े मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जो कमेंट किए ना, ये खुद पढ़, ये इनकी तरबियत है। देखें कि इनको कुरान और हदीस का नहीं पता, तो फिर ये गाली गलोच पर उतर आते हैं, ठीक है, मार दाड़ पर उतर आते हैं, और इल्मी बात इनके पास कुछ भी नहीं होती, तो फिर कहते हैं जी आप गुस्ताख हो, आप ये हो, आप वो हो, ठीक है, तो बदतमीज़ी के ऊपर उतरते। ज़ाहिरी बात है, फिर इनके पल्ले शाही कोई नहीं, तो फिर यही काम करना है ना इन्होंने। तो हम तो कहेंगे कि भाई कुरान और हदीस को थामो, कुरान और हदीस को तर्जमे के साथ पढ़ो, आपको पता चले कि कुरान और हदीस के अंदर जो तालीमात है वो क्या है और मौलवियों की तालीमात वो क्या है। तो देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब बिल्कुल थोड़ा सा दिया कि मैं तो जानता ही नहीं किसी मुसलमान ने अपने बाबों को खुदा बनाया। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता रहे हैं ना कि यानी कि गोया कि आप उनकी हलाल को हलाल, हराम को हराम मान रहे हो, तो गोया को रब मान लिया आपने। और इसके अलावा क्या आपने समझने या पढ़ने हो सकता है कि उनको पता हो इस हदीस का, ज़हन में ना आई हो, या समझ ले कि वो इस तरह की बात ना करना चाहते हो कि यार क्यों इस तरह के मतलब फितने फसाद वाले हमने बात करनी है। तो ये काम सिर्फ इंजीनियर साहब का है। इंजीनियर साहब जो है ना, वो माशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह दे सकते हैं सुन्नियों को जवाब बेहतरीन। आपकी फ़ील्ड जो ख़त्म नबूवत की फ़ील्ड है ना डॉक्टर साहब, वो आप करें। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा ख़िताब किया है, बहुत ज़बरदस्त ख़िताब किया है माशाल्लाह। अल्लाह आपको हिफाजत में रखे और नेक कामों का अजर दे, और गलती कतई कमी पेशी अल्लाह हमारी सब की माफ़ फरमाए। सदाकल्लाहुल अज़ीम।